वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि जहां एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल किया जाए, जहां एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया जाए, इक्वल किया जाए। हम समझ रहे हैं कि सर आज पहली बार हम लोग ये शब्द सुन रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज। देखो, हमारे अकाउंटेंसी में कोई भी चीज होगा वो बराबर होगा। एसेट्स भी इक्वल होगा किसके, लायबिलिटीज के। तो चलिए आज देखते हैं एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। तो पहले समझ लेंगे तो हम लोग को बनाने में आसान लगेगा एसेट्स और लायबिलिटीज। ये हम लोग को आने वाले टाइम में भी पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा। अभी बस थोड़ा सा छोटी सी इकाई है, ठीक है। धीरे धीरे ये चीजें अच्छी हो जाएंगी और समझ में भी आएंगी। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का अर्थ है संपत्तियों और दायित्व व पूंजी की समानता, जहां पूंजी और संपत्ति दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक तरह से समझा जाए तो एसेट्स जो है वो बराबर होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज का मतलब है दायित्व और कैपिटल का मतलब है पूंजी। ये बातें अब हम लोग समझ गए। अब एसेट्स में मतलब संपत्ति, आपके पास जो कुछ संपत्ति है वो सारा के सारा किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट साइड। और लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा जो आपका जिम्मेवारी है, जो आपको देना है, पेमेंट करना है। मान लीजिए हम किसी से बाकी रख लिए हैं 100 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए, तो हमको एक दिन चुकाना है। बैंक से हम लोन लिए, एक दिन हमको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो ये सारा हमारे लिए क्या है, जिम्मेदारी है, दायित्व है, लायबिलिटीज है। इसी के साथ कैपिटल, पूंजी भी बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए लायबिलिटीज के साथ हम लोग कैपिटल भी इंक्लूड करते हैं। और एसेट्स में आ जाता है हमारा संपत्ति, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर कुछ भी क्यों ना हो, ये सारा का सारा क्या एसेट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। एसेट्स जो है वो बराबर होगा किसका, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज, सी फॉर कैपिटल। याद रखिए कई जगह क्या होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तो छोटा सा फॉर्मूला लिखे हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताना है कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मतलब संपत्ति, जो कुछ संपत्ति आपके घर में रखा रहे वो सारा का सारा क्या होता है, संपत्ति। सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो है कैश, आपके पास नगद रखा रहता है कैश, या बैंक में अमाउंट है, तो ये दोनों क्या है, कैश ही है। तो कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवल, मतलब हम किसी से पैसा पाएंगे। ये वर्ड मीनिंग हमको पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल होगा। जिससे हमको पैसा मिलता है, जैसे मैंने राम को पैसे दिए 500 रुपए, तो राम मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेप्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेप्टर्स हो जाएगा। वो एक दिन हमको पैसा देगा तो वो मेरे लिए क्या है, संपत्ति है। लैंड मतलब लैंड मतलब होता है जमीन, क्या होता है, जमीन, है ना, भूमि जिसको बोलते हैं। बिल्डिंग मतलब भवन, मकान। प्लांट एंड मशीनरी, बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, उसमें प्लांट और मशीन दोनों मिला करके। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, क्या होता है, उपकरण। जो हमारे यहाँ बहुत सारा जैसे कि एक तरह से मान लिया जाए मार्कर मेरे लिए क्या है, एक उपकरण है। स्टोर सप्लाई, जो कुछ स्टोर में सप्लाई करने के लिए हो, या तुम्हारे पास जो कुछ स्टॉक हो उसको भी हम लोग एसेट्स ही बोलते हैं, जो तुम्हारे पास स्टॉक है सामान बेचने के लिए। उसके बाद है व्हीकल्स, मतलब गाड़ी, मैंने गाड़ी, व्हीकल्स का मतलब क्या था, गाड़ी, है ना, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, जो भी कुछ भी हो। बिल्स रिसीवल, ऐसा है कि हम लोग बिल्स भी बोल के कुछ होता है। बिल्स होता है जहां आप क्या कर सकते हैं, पैसा के बदले बिल जारी करके दे सकते हैं। वो भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। वो क्या है हमारे लिए, एसेट्स। इसका मतलब पैसा मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कम समय के लिए हम पैसा इन्वेस्ट किए, 6 महीना, 5 महीना, 1 साल के लिए। 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जहां हम पैसा लगाए हो, कुछ दिन में हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हम बैंक में एफडी या एसआईपी कराते हैं। उसी तरह है प्रीपेड एक्सपेंस। एक और इसमें है जो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल जैसा है। प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हम लोग पहले से ही पेमेंट कर दें, क्या चीज, खर्च। मान लो कि हमको कोई चीज खर्च करना था, उसको हम पहले ही दे दिए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एक चीज और याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम एक्रूड, या तो आउटस्टैंडिंग, या तो क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। ऐसा कोई इनकम है जो बकाया रह गया हो, ऐसा कोई इनकम है जो बकाया रह गया हो, वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है। फिर है कि कैपिटल,
एक बात है कि यहाँ ड्राइंग शब्द लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ड्राइंग शब्द लिखे हैं। कैपिटल मतलब पूंजी और ड्राइंग का मतलब होता है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं आहरण, आहरण। लेकिन आहरण नहीं समझेंगे आप, पूंजी आपके पास लगेगा, हो सकता है कभी आप उसमें से 1000 रुपये निकाल लीजिएगा, है ना। या तो आप ऐसा करिएगा कि ऑफिस से कुछ पैसा ले लीजिएगा या कुछ सामान ले लीजिएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। बैंक से लोन लिए हैं, दायित्व का मतलब ही है लायबिलिटीज, दायित्व कहो या जिम्मेदारी कहो, तो क्या है? लोन, आपको एक दिन पैसा चुकाना होगा, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया, आपको एक दिन चुकाना पड़ेगा। ट्रेड पेबल, या ट्रेड पेबल का मतलब है आप किसी से लिए जिसको आप एक नाम से कह सकते हैं क्रेडिटर्स, है ना, जिससे क्या मिलेगा? पैसा देना है, मिलेगा नहीं, जिसको क्या करना, पैसा देना है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। हो सकता है हम किसी से उधारी लिए हो, है ना, हम राधा से 500 रुपये उधारी लिए तो देना पड़ेगा ना एक दिन, तो ये हमारे लिए क्या है? दायित्व है, जिम्मेदारी है, और ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसा खर्च, कोई भी ऐसा खर्च जो हम लोग क्या है? नहीं दिए हो, पेमेंट नहीं किए हो। मान लेते हैं कि इस साल का रेंट पे नहीं किए हैं, अगले साल रेंट पे करना है, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? दायित्व हो जाएगा। टैक्स पेबल, टैक्स जो है हम लोग अभी दिए नहीं है, अगला साल देंगे, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? जिम्मेवारी हो जाएगा। फिर है प्रीपेड इनकम, ऐसा कोई इनकम जो पहले ही आ गया हो या तो एडवांस में आ गया हो, क्या बोलते हैं इसको? एक और नाम बोलते हैं एडवांस। हम लोग को कोई इनकम पहले ही मिल गया हो, मान लेते हैं बैंक से हमको इंटरेस्ट 1 साल का पहले ही दे दिया हो, तो वो हम लोग के लिए क्या हो जाता है? जिम्मेदारी हो जाता है। और भी छोटी छोटी चीजें इसमें आएंगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ठीक आपको दिखाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनता कैसे है। ठीक है, ओके।